इस कहानी का नाम है जादुई बैट। रोहन एक स्फूर्तिला लड़का था। सबको मदद करता था। सबका ख्याल रखना यह उसके स्वभाव में ही था। खेल कूद में भी उसकी बहुत रुचि थी और वह क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता था। एक बार वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। उसने अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए 90 रन बनाए। वो सेंचुरी बनाने के बहुत नजदीक था। अगली एक गेंद पर उसने एक जोर का फटका लगाया तो वह गेंद एक पेड़ पर बैठे हुए चिड़िया को लगी और वह चिड़िया उस पेड़ से गिर गई। रोहन भागकर उस चिड़िया के पास गया। वह चिड़िया गेंद की वजह से जख्मी हो गई थी। सब लोग रोहन को खेलकर अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए कह रहे थे, पर रोहन उस चिड़िया को लेकर घर आया। रोहन ने उसके पंख को दवाई लगाई, उसके लिए एक मुलायम घोंसला बनाया और अपने कमरे की खिड़की में ठीक से सुरक्षित तरीके से उसे रखा। इस तरह रोहन ने उस चिड़िया का 2 हफ्तों तक अच्छा ख्याल रखा। एक दिन सुबह सुबह रोहन की किसी अजीब आवाज से आंख खुली। उसने देखा कि वो चिड़िया उस घोंसले में नहीं थी, पर उसके जगह पर एक नन्ही सी परी प्रकट हो गई थी। उस नन्ही परी को देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह परी बोली, रोहन, आश्चर्य हो रहा है ना? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये प्रश्न मन में उठ रहे हैं ना? रोहन ने कहा, हाँ, और मेरी चिड़िया कहाँ है? परी ने कहा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है। मेरा वास परियों के राज्य में रहता है। जब भी मेरा पृथ्वी पर आने का मन करता है ना, तो मैं चिड़िया का रूप लेकर आ जाती हूँ। उस दिन तुमने मारे हुए गेंद की वजह से मैं जख्मी हो गई और मुझे लगा कि अब मैं कभी अपनी परियों के राज्य में वापस नहीं जा पाऊंगी। पर तुमने सेंचुरी के नजदीक होते हुए भी तुम्हारे खेल को छोड़कर मुझे घर ले आए, मेरा ख्याल रखा। इस वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और अब मैं मेरे परियों के राज्य में वापस जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे इस अच्छे बर्ताव के कारण एक भेंट देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी ने उसकी जादू से एक बैट निर्माण की और रोहन को कहा, देखो, तुम जब भी इस बैट का इस्तेमाल करोगे ना, तब तुम हमेशा सेंचुरी लगाओगे और मुझे हमेशा मैदान के इर्द गिर्द किसी पेड़ पर चहकते हुए सुनोगे। उस दिन से रोहन जब भी कोई मैच खेलता तो वह सेंचुरी जरूर बना लेता। अब रोहन को लोग जानने लगे और वो कहने लगे कि रोहन को जैसे कोई जादुई बैट मिल गई है। अगर रोहन को किसी ने उसके बैट के बारे में पूछा भी तो वह हंसकर बात को टाल देता था, पर उस चिड़िया की बात उसने किसी को भी कभी भी नहीं बताई। कई बार टीम के बाकी लड़के उसे उसकी बैट खेलने के लिए मांगते थे, पर रोहन अपनी बैट किसी को भी नहीं देता था। उसके टीम में कई ऐसे लड़के थे जो उसकी सफलता से जलते थे और उन्हें लगता था कि रोहन के बैट के पीछे कोई तो राज जरूर है जिससे रोहन नहीं बता रहा है और वो बैट ही रोहन के सफलता का कारण है। तो एक बार मैच के पहले जब रोहन ड्रेसिंग रूम में उसका क्रिकेट का किट रखकर नहाने गया था, तब बाकी के लड़कों ने मिलकर रोहन की वह बैट गायब कर दी और उसकी जगह पर दूसरी वैसे ही दिखने वाली बैट लाकर रख दी। रोहन आया और अपनी पारी खेलने के लिए मैदान में उतरा। यहां रोहन से जलने वाले लड़कों ने जादुई बैट ही बदल दी थी, तो अब रोहन सेंचुरी नहीं कर पाएगा और उसकी भली भांति नाक कटेगी, ऐसा सोचकर वे लड़के बहुत खुश थे।
रोहन मैदान में आया, पर उसने देखा कि वही चिड़िया पेड़ पर बैठी चहक रही है। तो उसने बड़ी खुशी से और आत्मविश्वास से उस पारी में अच्छे शॉट्स लगाए और सेंचुरी भी लगाई। फिर से एक बार रोहन की सफलता पर सभी लोगों ने वाहवाही की, पर उससे जलने वाले लड़के तो मायूस हो गए और उनकी हरकत पर शर्मिंदा भी हो गए। मैच के बाद उन्होंने रोहन को सब कुछ सच सच बता दिया और उसकी असली बैट भी उसे लौटाकर उसे माफी मांग ली। पर रोहन को यह बात जानकर हैरानी हुई कि उसने जादुई बैट का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वह सेंचुरी कैसे बना पाया। तो रोहन उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के पास आया और उसने पूछा, अरे चिड़िया रानी, आज मैंने तुमने दी हुई जादुई बैट का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी मैं सेंचुरी बना पाया, ये कैसे हुआ? उस पर चिड़िया रानी बोली, अरे रोहन, मैंने तुम्हें जो बैट दी थी ना, वो जादुई तो थी ही नहीं। वह एक साधारण सी बैट थी, पर केवल मैंने वह बैट जादुई है ऐसा कहकर तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर दिया था, और उस आत्मविश्वास से ही तुम हर पारी में सेंचुरी बनाते आए, जैसे कि तुमने इस पारी में भी बनाई। तो सच में देखा जाए तो जादू बैट पे नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास की है। चिड़िया की बात सुनकर रोहन ने मन ही मन में उसे धन्यवाद दे दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास हो तो हम सामान्य वस्तुओं से भी मानो जादू भरी सफलता पा सकते हैं। तो हमें हमारा आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रखना चाहिए।